नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी 2 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का सीएचएसएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। तो आप लोगों को काफ़ी एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अपने आज की 2 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे अधिक अंतर था? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच में सबसे अधिक अंतर था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, सही मिलान करना है। कि निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों का मिलान करें और उन्हें बजाने वाले उस्तादों के साथ। तो पहला ए ऑप्शन है, संतूर का संबंध है पंडित शिव कुमार शर्मा से। तो ए का थर्ड राइट आंसर होगा। सितार वादन का संबंध है अनुष्का शंकर से। तो बी का फोर सही मिलान हो जाएगा। शहनाई वादन का जो संबंध है बिस्मिल्लाह खान से होता है। तो सी का फर्स्ट सही मिलान होगा। और सारंगी वादन का उस्ताद बिंदा खान से संबंध है। तो डी का सेकंड सही मिलान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। अगला प्रश्न है, किसी आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है? तो आंसर हो जाएगा यह है नेबुला आकाश गंगा के अंदर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। कौन पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं क्योंकि यह जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक होता है? तो आंसर हो जाएगा यह है खोर-दाद साल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के अभिन्न अंग थे? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सुभाष चंद्र बोस थे जो भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के नियमों के अनुसार मैच की तीसरी पारी में जब कोई पक्ष कितने पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल देते हैं? तो आंसर हो जाएगा 11 पॉइंट बनाने के बाद में बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड को बदल लेते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्यांगना जो है वह है सोनल मान सिंह। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंटिंग में कुछ मिसस्पेल्ड है तो आप लोग प्रश्नों को देखने के साथ साथ वॉइस पर भी ध्यान दें। मैं सही से वॉइस जो भी इसका लिखने में मिसस्पेल्ड है उसको बोलता जा रहा हूं। तो निम्न में से पूछा था कौन सी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो शास्त्रीय नृत्यांगना है सोनल मान सिंह। अगला था, टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस को ओलंपिक खेल में
1896 के ओलंपिक से शामिल किया गया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे दंड संहिता को शामिल करता है? तो आंसर हो जाएगा खंड 2 शामिल करता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दीन दयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा अंत्योदय योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कंप्यूटर सुरक्षा में किसी सिस्टम को एक्सेस करने के इच्छुक योग्य या संगठनों की वास्तविकता को स्थापित करने की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा अधिक प्रमाणन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम के अंत के बाद बोई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा रबी की फसलें। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में किसे 2021 से 2025 की अवधि के लिए सदस्य के रूप में जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा रंगराजन दास को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई साक्षरता से संबंधित केंद्रित योजित योजना का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा इस योजना का नाम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की लिए सचिवालय में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? तो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिटों को जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की रिट। अगला प्रश्न है, आधुनिक सूक्ष्म वित्त के जनक कौन है? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा सिद्धांत जो है हजारों वर्षों में जलवायु पर इसकी गति में परिवर्तन के सामूहिक प्रभावों का वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा मिलनकोविच सिद्धांत। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सही मिलान करना है, रचना का नाम और लेखक दिए हुए हैं। तो वंदे मातरम रचना को लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। तो फर्स्ट का बी इसका सही मिलान होगा। और जनगण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो सेकंड का सी और ऐ मेरे वतन के लोगों इस पुस्तक को लिखा गया था प्रदीप के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी और थर्ड का ए। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 तक भारत ने कितनी बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ
चैंपियनशिप जीता है? तो आंसर हो जाएगा 9 बार जीता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? तो आंसर हो जाएगा अरविदु राजवंश था जो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर का, 1 से 2 प्रश्न कंप्यूटर के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न था MS वर्ड में कौन सा फीचर जो है किसी डॉक्यूमेंट में विषम और सम पोस्टों के लिए अलग अलग हेडर और फुटर बनाने में सहायता करता है? तो आंसर हो जाएगा डिफरेंट, ऑड एंड इवन पेज। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2023 में गुलाब चंद कटारिया निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल बने थे? तो आंसर हो जाएगा ये असम राज्य के राज्यपाल बने थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, PC महालनोबिस को भारत के विकास पथ में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में याद किया जाता है जो कि उन्होंने, तो पहला ऑप्शन है भारत के विभिन्न हिस्सों में भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना की थी, तो ये गलत है। दूसरा है दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी, तो ये ऑप्शन बी जो है इसका सत्य है। और तीसरा है की ओर कार्यक्रम कार्यान्वयन के पहले में थे, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल कथन बी सत्य है। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों में से जल वाष्प के रूप में जल का क्षय होना क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ये गुटेशन कहलाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।